हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेट पैंट की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया है और इसमें सबसे पहले लंबाई की तरफ से 2 बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। 38 इंच है, 4 इंच हम प्लस करके 42 इंच पे मार्किंग किए हैं। कमर 34 इंच है तो चौथा भाग इसका लेंगे। जितना भी कमर है उसका चौथा भाग लेना है। तो 8.5 हो रहा है, प्लस 2 इंच हम लूजिंग के लिए लिए हैं, यानी पूरा मार्किंग ये मैंने 10.5 पे लगाया है। यहाँ हम 10.5 पे मार्किंग कर चुके हैं। हिप है 42 इंच तो इसका भी चौथा भाग हमने 10.5 लिया है। और यहाँ पे प्लस मैंने 3 इंच अभी कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि 2 इंच मेरा इलास्टिक में भी ओवर जाने वाला है, क्योंकि मैं ऊपर से 2 इंच हटा के नहीं ली हूँ। देखिए इसमें से ही मैं 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्किंग की हूँ, जो कि मैं पैंट की लंबाई में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ पहले ही। तो इस तरीके से हम इसके नीचे एक और मार्किंग कर लेंगे जो हमारा इलास्टिक के लिए होगा। अब यहाँ पे जांघ इसका है 22 इंच तो उसका दूसरा भाग मुझे 11 इंच लेना है। लूजिंग के लिए 2 इंच और लेंगे क्रोच एरिया के लिए। और यहाँ से हमें इस तरीके से इसे सीधी लाइन बना लेना है। इसके बाद हम इसे क्रोच एरिया के लिए 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। ये लूजिंग में बना रहे हैं, इसलिए क्रोच एरिया के लिए मैंने 2 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। इसके बाद मैं मोहरी की मार्किंग कर रही हूँ, फिर क्रोच एरिया की गुलाई लूँगी। तो इसकी बटन के लिए मुझे 5 इंच बटन बनाना है, तो इसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा फिर लेना होगा बॉटम की फोल्ड के लिए। इस तरीके से मुझे बटन फोल्ड के लिए अलग से कपड़ा नहीं लेना है। मैं लंबाई में ही 4 इंच ऐड कर चुकी थी, तो इलास्टिक और बटन दोनों के लिए हो जाएगा। अब यहाँ जो हमने बटन का मार्किंग किया था वहाँ से लेके हमें इस तरीके से आसन के पास से इसकी इस तरीके से सीधी लाइनिंग बना लेनी है। अब यहाँ पे हम इसे क्रोच एरिया की इस तरीके से गुलाई देंगे। और यहाँ से पॉकेट की मार्किंग कर रहे हैं। तो देखिए जहाँ हम इलास्टिक के लिए भी मार्किंग किए, फर्स्ट मार्किंग वहाँ से ही मार्किंग करेंगे, मापेंगे, यानी जहाँ से हम कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं एक, और वहाँ जो 4.5 इंच का मार्किंग किए हैं वहाँ से हम इंची टेप रख के नीचे की तरफ 5.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो 4.5 इंच का मार्किंग है वो हम दोनों मार्किंग इसमें लेके रखे थे। और अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ले रहे हैं। इसके बाद हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जो हम आपको फिर से बताते हैं कि इसमें कैसे 1 इंच एक्स्ट्रा बनाना है, क्योंकि बैक पार्ट थोड़ा चौड़ा होता है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक तरफ से फिर से हम ऐसे ही डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को और ओपन पार्ट अपने तरफ रख रहे हैं। इस तरीके से हमें बिछाना है। और जो मेरे तरफ है कपड़ा, उसमें मैं 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ वहाँ पे। ठीक है, मुझे इसमें कोर भी हटाना है, इसलिए तो 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ। 1/2 इंच में कोर है, उसको कट करके हटा दूँगी। इस तरीके से इस पे बराबर से हम बिछा लिए हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम जिस तरीके से ये कटिंग की है वैसे ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जो मैं अपने तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ उसे मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। बिल्कुल इसके बराबर ही कट कर लेनी है मुझे, क्रोच एरिया की तरफ से, नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से। अब इधर साइड में जो हमारा कोर है जिसे मैं कट करके निकालने वाली हूँ, थोड़ा खींचा हुआ कोर है, इसलिए तो अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ।
बिल्कुल इजी और आसान तरीके से मैं आपके साथ ये पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरीके से जब हम बराबर करेंगे तो ये क्रोशे एरिया की तरफ से ऐसे दिखने लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट ये कटिंग हो गया है। अब मैं इसकी पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो पॉकेट के कटिंग के लिए मुझे सबसे पहले 2 बार फोल्ड करनी है। लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 6 इंच रखते हुए इस तरीके से राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।